हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल उसका 6th चैप्टर है ना। 5 चैप्टर अपन ने पहले कंप्लीट कर लिए हैं पिछले वीडियोस में। अब ये 6वां है द ब्राउनिंग वर्जन। ये एक प्ले है, नाटक है ना। और इसमें जो पृष्ठभूमि है वो एक स्कूल की है। उस स्कूल में एक बच्चा है, एक लड़का है 16 वर्ष का, जिसका नाम है टैप्लो, है ना। टैप्लो बोल लो, तपलो बोल दो उसको, ठीक है ना। और 2 टीचर हैं, एक है मिस्टर फ्रैंक जो थोड़े यंग हैं, है ना, और एक है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो मिडिल एज के हैं, ठीक है ना। तो इनके आपस में जो वार्तालाप है उसका इसमें चित्रण किया गया है। बहुत ही प्यारा सा एक नाटक है, हंसी भरा, ह्यूमरस है ये, है ना। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। यह एक ब्राउनिंग वर्जन जो एक नाटक है उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये। द सीन इज सेट इन ए स्कूल। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो एक स्कूल की है। फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड। जो फ्रैंक हैं टीचर वो यंग टीचर हैं, है ना, और क्रॉकर हैरिस जो है वो मिडिल एज के हैं। बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही टीचर हैं। टैप्लो इज ए बॉय ऑफ 16। जो तपलो है वो 16 वर्ष का है। हु हैज़ कम इन, जो यहाँ पे आया है टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस, जो क्रॉकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है। एक्स्ट्रा वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे हैं किसी दिन नहीं आए, वो स्कूल में छुट्टी मार ली उन्होंने, है ना, या जैसे माना कोई वो होमवर्क नहीं कर पाए तो उनको टीचर क्या है एक्स्ट्रा वर्क करवाता है उनसे, क्योंकि नहीं तो क्या उसकी आदत पड़ जाएगी उनकी इस तरह से, अगर उनको छोड़ देंगे तो, माफ़ कर देंगे तो, है ना। तो और कुछ बच्चे शैतानी भी करते हैं, जानबूझ के काम नहीं करते, तो इस वजह से जो टीचर्स होते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं, वो उनसे एक्स्ट्रा वर्क करवाते हैं। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव। लेकिन बाद वाले व्यक्ति, अब बाद में किसका नाम आया है इसके अंदर, क्रॉकर हैरिस का। कि तपलो जो बॉय ऑफ 16, तपलो जो है वो 16 वर्ष का है, और क्रॉकर हैरिस क्या है, क्रॉकर हैरिस के लिए वो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है, उनके द्वारा किए गए एक्स्ट्रा वर्क को करने के लिए आया है। तो बाद में किसका नाम आया है, क्रॉकर हैरिस का नाम आया है। तो इसमें क्रॉकर हैरिस जो है वो अभी आए नहीं हैं। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। और जो फ्रैंक हैं, जो यंग टीचर हैं, वो देखते हैं कि टैप्लो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रॉकर हैरिस के लिए इंतजार कर रहा है। तो ये बहुत ही वैसा है, ह्यूमरस है। आप देखेंगे इसमें जो बच्चों की मानसिकता होती है ना, उसको पूरी तरह से बताया गया है इसमें कि बच्चे क्या क्या सोचते हैं टीचर्स के बारे में। फ्रैंक, डू आई नो यू। फ्रैंक बोल रहे हैं क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। टैप्लो, नो सर, नहीं श्रीमान। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। फ्रैंक ने बोला, टैप्लो बोल रहा है टैप्लो। टैप्लो, नो आई डोंट। हाँ, टैप्लो नाम है तुम्हारा, नहीं, तो मैं तुमको नहीं जानता। यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर। आई गैदर का मतलब मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, या अर्थात मैं सोच रहा हूँ, है ना, जहाँ तक मैं अपने विचारों को इकट्ठा करके सोच पा रहा हूँ। तुम एक साइंटिस्ट नहीं हो, तुम विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो। साइंटिस्ट का क्या अर्थ है यहाँ पे, विज्ञान का विद्यार्थी, कि तुम विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। नो सर, नहीं श्रीमान। आई एम स्टिल इन लोअर 5th। मैं अभी लोअर 5th में ही हूँ, है ना। तो वहाँ पे बेटा देखो, ये इंग्लैंड की बात है, हमारे यहाँ पे अलग तरह की वो है क्लासेस होती हैं, वहाँ अलग तरह के ग्रेड्स होते हैं, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ तो क्या है, 10th क्लास से सब्जेक्ट लेते हो आप लोग, आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस, है ना। तो वहाँ पे अलग तरह का सिस्टम है। तो वो कह रहा नहीं, मैं तो अभी लोअर 5th में ही हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म। मैं अगले टर्म तक, अगली क्लास के आने से पहले मैं स्पेशलाइजेशन ग्रहण नहीं कर सकता, यानी मैं सब्जेक्ट नहीं ले सकता। विशेष, स्पेशलाइज का मतलब आप विशेष सब्जेक्ट लेते हो, वो नहीं ले सकता। दैट इज ट्रू, मैं कहूँ तो। और इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। और वो भी जब है जब मुझे मेरे रिमूव अच्छी तरह से मिल जाए। रिमूव का मतलब रिजल्ट, कि मेरा रिजल्ट कैसा रहे, अच्छा रहे, तो ही मैं स्पेशलाइज सब्जेक्ट ले पाऊंगा। फ्रैंक बोल रहे हैं, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव। क्या तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे रिमूव मिल चुके हैं। नो सर, टैप्लो बोल रहा है नहीं श्रीमान। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। नहीं श्रीमान, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो हमें रिजल्ट ऐसे ही नहीं सुना देते हैं जैसे कि और टीचर्स सुना देते हैं। वो हमारे जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो थोड़े से अलग हैं। फ्रैंक, व्हाई नॉट, क्यों नहीं भाई, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं।
टेप्लो, वेल ठीक है श्रीमान, यू नो वॉट ही इज़ लाइक, श्रीमान आपको तो पता ही है कि वो कैसे हैं। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज़ ए रूल, मैं तो विश्वास करता हूँ या मैं तो सोचता हूँ कि एक नियम ऐसा है, एक नियम बना हुआ है, दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, कि जो फॉर्म रिजल्ट्स हैं, जो क्लास के रिजल्ट्स हैं, फॉर्म का मतलब क्या है, क्लास, कि जो क्लास के रिजल्ट्स हैं इनको अनाउंस किया जाएगा हेडमास्टर के द्वारा, और जो लास्ट डे होता है किसी क्लास का उस दिन, मैं तो ये समझता हूँ। टेप्लो, यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इस, हाँ श्रीमान आप कह तो सही रहे हो, लेकिन कौन है जो इस पर ध्यान देता है, आजकल कोई ध्यान नहीं देता, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के, है ना। अब ये जो बच्चा है टेप्लो, ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्या है, इसको एक्स्ट्रा वर्क दिया है काम करने के लिए, इसको पास नहीं किया, इसका रिजल्ट रोक रखा है उन्होंने। अब ये जो है ना, कभी उनको बड़ा अच्छा बता देता है, कभी उनको उनकी तारीफ कर देता है, कभी उनको स्ट्रिक्ट बता देता है, तो ये मतलब अलग तरह से उनको परिभाषित कर रहा है। फ्रैंक, आई एडमिट but there is no criteria, so you have got to wait until tomorrow to know your fate, have you? जब उसने कहा कि कौन ध्यान देता है बच्चों की बात पर, तो वो फ्रैंक कह रहा है नहीं, मैं तो नहीं मानता ऐसा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, ये कोई बात नहीं हुई। और सो यू हैव टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट यानी भाग्य, तुम्हारे भाग्य के साथ क्या हुआ, इसको जानने के लिए तुम्हें बस सिर्फ कल तक का इंतजार करना है, क्योंकि कल क्या है, स्कूल खत्म होने वाला है, यानी जो है ना लास्ट सेशन समाप्त होने वाला है। यस सर, हाँ श्रीमान। सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन, अब मिस्टर फ्रैंक बोल रहे हैं कि अगर माना तुम्हारा रिजल्ट जो है ना ठीक ठाक हुआ, तुम्हारे फेवर में हुआ, तो फिर क्या लोगे तुम? ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स, निस्संदेह सर मैं तो साइंस लूँगा। फिर फ्रैंक थोड़ा उदास होकर, यस हाँ, वी गेट ऑल द स्लैकर्स, है ना। अब ये जो फ्रैंक हैं ये जो फ्रैंक हैं ये खुद साइंस के टीचर हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमें तो हमारी क्लास में सारे के सारे स्लैकर ही मिलते हैं। स्लैकर का मतलब जो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। टेप्लो प्रोटेस्टिंगली, थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हुए, थोड़ा सा विरोध दर्ज करते हुए कह रहा है, नहीं श्रीमान, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, मैं तो साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फिर फ्रैंक, आर यू, क्या तुम साइंस में इंटरेस्टेड हो? आई एम नॉट, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, और विशेष रूप से मैं उस साइंस में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो कि मुझे पढ़ानी पड़ती है। टेप्लो, वेल अच्छा ठीक है, एनीवे सर, इट इज़ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, चलो ठीक है सर, आप जो कह रहे हो मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन ये साइंस पढ़ना जो है ना, कम से कम इस मक से तो बहुत बढ़िया है। और वो एक बुक की ओर इशारा करता है, इंडिकेटिंग हिज बुक, एक बुक उसने अपने हाथ में ले रखी है। मक का मतलब होता है यूजलेस, है ना, बिना की कोई मतलब जैसे अर्थहीन। तो एक किताब को की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि इससे तो अच्छा ये साइंस पढ़ना। फ्रैंक, व्हाट इज दिस मक, ये मक क्या है भाई, ये यूजलेस चीज़ क्या है? एस्चाइलस सर, द एगेमेनॉन, है ना। अब ये एगेमेनॉन क्या है, एक ग्रीक, है ना, ग्रीक उपन्यास की एक बुक है, ठीक है ना। और एस्चाइलस, ठीक है ना, एस्चाइलस क्या है, इसका एक छोटा सा पार्ट मान लो आप इसका, ठीक है ना। तो ये बताता है वो कि ये चीज़ है श्रीमान। अब फ्रैंक कह रहे हैं, एंड योर कंसिडर्ड व्यूज दैट द एगेमेनॉन इज मक, और तुम ये मानते हो कि ये जो एगेमेनॉन है ये यूजलेस है। वेल नो सर, अच्छा नहीं श्रीमान, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मैं ये नहीं सोचता कि ये जो प्ले है ये मक है, यूजलेस है। एग्जैक्टली आई सपोज, लेकिन मैं सोचता हूँ इन ए वे इट इज़ रादर ए गुड प्लॉट, कि एक तरीके से तो ये एक अच्छा इसका प्लॉट है, एक अच्छी इसकी क्या है, रचना है। रियली वास्तव में एक वाइफ मर्डरिंग हस्बैंड, एक महिला अपने पति का क्या कर देती है, मर्डर कर देती है।
एंड ऑल दैट, और ये जो सब कुछ है ये बहुत अच्छा है उसके अंदर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। आई ओनली मीन्ट द वे इट इज़ टॉट टू अस, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जिस तरह से ये हमको पढ़ाया जा रहा है, ये जो प्ले है जिस तरह से हमको पढ़ाया जा रहा है वो यूजलेस है। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टूगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग, ठीक है ना। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, खूब सारे, इसमें ढेर सारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं, स्ट्रंग टुगेदर जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, और एक तरह से ये है कि अगर तुम उन्हें गलत समझते हो, है ना, अगर तुम उन्हें क्या समझ जाते हो, गलत समझ जाते हो, तो तुम्हें 50 लाइन्स, अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं, जैसे है ना, कई बार तो क्या होता है जैसे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है ना, तो टीचर क्या करते हैं उनके नीचे लाइन्स खींचते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, सैकड़ों लाइनें खींच देते हैं उनके नीचे, ठीक है ना। तो शायद इसका यही अर्थ होगा कि वो बच्चा जो है ना वो टैप्लो कह रहा है कि ये जो प्ले है ये कोई यूजलेस नहीं है, प्ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से ये हमको पढ़ाया जाता है वो तरीका सही नहीं है ना। उसमें क्या है, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं जो एक तरह से जुड़े हुए हैं, एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, है ना, और 50 लाइनें इसमें ऐसी हैं जिन्हें तुम क्या समझ सकते हो, गलत समझ सकते हो, अर्थात तुम्हारे वो पल्ले नहीं पड़ती हैं, ये कहना चाह रहा है शायद ये। फ्रैंक, यू साउंड ए लिटल बिटर टैप्लो, टैप्लो तुम थोड़ा सा कड़वाहट लग रही है तुम्हारे मन में, है ना, तुम थोड़ा बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही जो है ना कड़वे प्रतीत हो रहे हो। आई एम रादर सर, हाँ श्रीमान आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा हूँ। केप्ट इन ए, है ना, अब ये कीप इन की है, कीप इन का मतलब होता है कि अपनी इमोशंस को ज़्यादा किसी को शो नहीं करना कि ज़्यादा इमोशंस को शो मत करो, अभी उसने फ्रैंक ने कहा। नो सर, नहीं श्रीमान, एक्स्ट्रा वर्क, मैं तो श्रीमान यहाँ बस सिर्फ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ, मैं कोई इमोशन अपनी बताने के लिए नहीं आया हूँ। एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के लास्ट दिन तुम एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हो यहाँ, ये क्या बात है भाई, कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला, तुम आज एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। टैप्लो, यस सर, हाँ श्रीमान। एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, हाँ श्रीमान, और देखो मैं तो अभी ना यहाँ मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुला लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही हैव इनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ, और तुम तो श्रीमान सोच ही सकते हो कि उनके पास खुद के करने के लिए बहुत सारा काम है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए। कंसीडरिंग ही इज़ लीविंग टूमोरो फॉर गुड, और आपको तो पता ही है कि वो कल हमेशा के लिए स्कूल क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं बख्शा है, मुझे आज एक्स्ट्रा वर्क के लिए उन्होंने बुला लिया है। उनके पास खूब सारा काम है क्योंकि उनको पैकिंग करनी है, उनको वो स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जा रहे हैं हमेशा के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे किसके लिए बुला लिया, एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुला लिया है। और देखो मैं इस समय गोल्फ खेल रहा होता। बट ओह नो, आई मिस्ड ए डे लास्ट वीक, है ना, मैं एक पिछले सप्ताह मैंने सिर्फ एक दिन मिस कर दिया था। व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था। सो हियर आई एम, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुला लिया है। एंड लुक एट द वेदर सर, और देखो श्रीमान बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मैं तो इस समय खेल रहा होता। फ्रैंक, बैड लक, तुम्हारा थोड़ा सा बैड लक है भाई। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, फिर भी तुम्हारे लिए एक अच्छी बात यह है, यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट यूर रिमूव टूमोरो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, है ना, क्योंकि तुम अभी एक्स्ट्रा वर्क कर दोगे और तुम्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा रिमूव कब मिलने वाला है, कल ही तो मिलने वाला है, तुम्हारा रिजल्ट कल निश्चित रूप से तुमको मिल जाएगा। टैप्लो, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, श्रीमान लेकिन मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑल राइट, अन्य जो टीचर्स हैं ना उनके लिए तो ये बात ठीक है कि भाई वो एक्स्ट्रा वर्क करा लेते हैं बच्चों से और उनको पास कर देते हैं, है ना। दे जस्ट वुड नॉट डेयर टू नॉट टू गिव ए चैप ए रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, है ना, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बच्चे से एक्स्ट्रा वर्क करा भी लें और उसको रिजल्ट भी नहीं दें यानी उसको पास भी नहीं करें। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू मिस्टर क्रॉकर हैरिस, लेकिन उस तरह के जो रूल्स हैं ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस जैसे टीचर्स पे लागू नहीं होते हैं। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी ए रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, है ना। अब वो बच्चा कह रहा है टैप्लो, मैंने श्रीमान कल
मिस्टर क्रॉकर हैरिस से पूछा था कि क्या आपने मेरा रिजल्ट बना दिया, है ना, तब पता है आपको सर उन्होंने मुझे क्या कहा था? फ्रैंक बोला नो व्हाट, नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता, क्या कहा बताओ। इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस, है ना, अब वो इमिटेट करता है टैप्लो, इमिटेट मतलब नकल उतारता है उसकी, है ना, थोड़ी सी जेंटल और थोड़ी सी भारी आवाज़ से, थ्रोटी वॉइस, है ना, जैसे गले में से आवाज़ ऐसे करके निकाल रहा है। माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, है ना, मिस्टर टैप्लो मैंने तुमको एग्जैक्टली वही दिया है जिसके तुम डिजर्व करते हो, जिसके कि तुम योग्य हो, ना तुमको कम दिया है ना ही तुमको ज़्यादा दिया है। डू यू नो सर, श्रीमान आपको पता है, आई थिंक मैं तो सोचता हूँ, ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, कि वो तो टैप जो है ना क्रॉकर हैरिस तो ऐसे हैं कि मेरे से एक्स्ट्रा काम भी करा लेंगे और मेरे नंबर बढ़ाने के बजाय उल्टा मेरे क्या कर देंगे, कम भी कर देंगे, वो बहुत स्पेशल इंसान हैं। आई मीन द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन, मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो आदमी है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ये एक तरह से इंसान नहीं है, हार्डली ह्यूमन, ये कोई इसमें इंसानों जैसे गुण नहीं है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, अब बच्चों होता क्या है, जो दिल में होती है ना बात, वो कितना भी कर लो लेकिन वो निकल जाती है। अब इस बच्चे के, पहले तो ये रोक के बैठा हुआ था, लेकिन अब इसके बोलते बोलते ये बोल गया कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे हैं, वो उनमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, वह अचानक से थोड़ा टूट जाता है ना, टूट जाता है या एकदम रुक जाता है बात बदलने के लिए। सॉरी सर, आई हैव गॉन टू फार, सॉरी सर मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया, मैं थोड़ा ज़्यादा दूर चला गया, अर्थात मैं ज़्यादा ही बोल गया। फ्रैंक कह रहा यस मस्ट टू फार, हाँ तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब वो टीचर भी मज़े ले रहा है इसका, है ना, वो ऐसे नहीं कहा उसने कोई बात नहीं बेटा, ऐसे बोल देते हैं ना, लेकिन वो कह रहा हाँ तू ज़्यादा ही बोल गया। सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे, मैं माफ़ी चाहता हूँ श्रीमान, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था। फ्रैंक एविडेंटली, निश्चित रूप से, ही, है ना, ही पिक्स अप ए न्यूज़पेपर, अब वो एक न्यूज़पेपर को उठा लेता है और उसको खोल लेता है। अरे टैप्लो, यस सर, हाँ श्रीमान। वॉट वॉज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। हाँ, अब वो उसको कह रहा है, वो जो फ्रैंक है टीचर, वो उसको कह रहा है टैप्लो को कि क्रॉकर हैरिस ने तुमको क्या कहा था, जस्ट एक बार उसको रिपीट करके बताओ। अब टैप्लो इमीडिएटिंग अगेन, दोबारा से उसकी नकल उतारता है। माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। फिर दोबारा से उसको क्या करता है, वो रिपीट कर देता है। फ्रैंक लुकिंग सीवियर, है ना, थोड़ा सा गंभीर भाव बनाते हुए, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, तुमने तो बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं बोला, है ना, तुमने बिल्कुल भी उनकी सही नकल नहीं उतारी है। रीड यूर नाइस एस्टाइलस एंड बी क्वाइट, चुपचाप अपना ये एस्टाइलस पढ़ो और शांत बैठे रहो। विद डिसलाइक, अब टैप्लो बड़ी उससे थोड़ा सा डिसलाइक से, जैसे वो नापसंदगी से, एस्टाइलस को पढ़ूं, इस प्ले को पढ़ूं, इस नाटक को पढ़ूं। फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, देखो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें किस समय यहाँ आने के लिए बोला था। टैप्लो बोल रहा है 6:30 श्रीमान, 6:30 बजे के लिए बोला था श्रीमान। वेल ठीक है, ही इज़ 10 मिनट्स लेट, वो 10 मिनट लेट हैं। वाई डोंट यू कट, तुम यहाँ से कट क्यों नहीं हो लेते, तुम यहाँ से खिसक क्यों नहीं लेते, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, तुम बंद होने से पहले, है ना, स्कूल बंद होने से पहले जाके गोल्फ खेल सकते हो। टैप्लो रियली शॉक्ड, थोड़ा सा शॉक होते हुए, है ना, थोड़ा झटका लगा उसको। ओह नो, अरे नहीं श्रीमान, आई कुड नॉट कट, मैं नहीं जा सकता छोड़ के, मैं छोड़ के नहीं जा सकता। कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्या मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस को कट कर सकता हूँ, क्या मैं उनकी बात की अवहेलना कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आई शुड नॉट थिंक इट इज़ इवन एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हेयर, यानी जितने दिनों से मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्कूल में हैं, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता, उनके लिए तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकता कि उन्होंने मुझे कहा है और मैं यहाँ से चला जाऊँ। गॉड नोज वॉट वुड हैवन इफ़ आई डिड, ईश्वर ही जानता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे साथ फिर क्या होगा, मैं यहाँ से चला गया और पीछे से माना वो आ गए तो क्या होगा। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, और मुझे तो
पूरा पता है कि पूरा विश्वास है कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाएंगे। फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट, मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा, आई एनवाई हिम द इफेक्ट, और मुझे उनसे थोड़ी सी क्या हो रही है, जलन भी हो रही है। अब ये फ्रैंक कह रहा है, जो टीचर है, जो यंग टीचर है, वो कह रहा है कि मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस से थोड़ी सी क्या हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव यू ऑन बॉयज़ इन द फॉर्म, कि तुम्हारी क्लास के अंदर जो प्रभाव तुम लोगों पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने जमा रखा है, उस प्रभाव के लिए मुझे उनसे क्या हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, कि ऐसा ही होना चाहिए टीचर को, इतना ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यू ऑल सीम स्केयर्ड ऑफ डेथ ऑफ हिम, तुम सब लोग इतने भयभीत हो जैसे कि तुम मरी जाओगे उसके डर के मारे। वॉट डज ही डू, वो आखिर करते क्या हैं, बीट यू ऑल, क्या तुम सबको मारते हैं, और समथिंग, या तुम्हारे साथ कुछ और करते हैं वो। गुड लॉर्ड, नहीं श्रीमान, नो ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, है ना। अब देखो फिर ये बच्चा जो है ना, वो कहते हैं ना, बच्चा बेचारा करे तो करे क्या, प्रशंसा उसको जबरदस्ती करनी पड़ती है टीचर्स की, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी उसके मुंह से वो जो सच्चे उसके प्रति जो बात होती है वो निकल ही जाती है। कि अब वो कह रहा है कि वो सैडिस्ट नहीं है, लाइक वन और टू ऑफ अवर अदर्स, है ना। अब वो बच्चा जो होता है ना, वो खुद के शब्दों के जाल में ही फंस जाता है, चाहता नहीं है वो कहना, लेकिन वो उसके मुंह से निकल जाती हैं, है ना। अब वो क्रॉकर हैरिस के लिए क्या बोल रहा है, गुड लॉर्ड, नहीं है नहीं। अब जैसे गुड लॉर्ड का मतलब हे ईश्वर होता है, लेकिन अब हे ईश्वर मत समझो, एक सामान्य भाषा का शब्द है ये गुड लॉर्ड, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है, ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, वो एक सैडिस्ट नहीं है, लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, जैसे एक दो हैं हमारे स्कूल में उनके जैसे वो सैडिस्ट नहीं है। आई बैग यूर पार्डन, अब तुम्हें बताऊंगा मैं आगे सैडिस्ट क्या होता है, इसमें आगे आएगा, है ना। आई बैग यूर पार्डन, मैं क्षमा चाहता हूँ। फ्रैंक बोला मैं क्षमा चाहता हूँ। ये कब बोलते हैं, जब कोई बात किसी ने कही और उसने सुनी नहीं, तो जब वो दोबारा सुनना चाहता है, दोबारा रिपीट करवाना चाहता है, तो ये वाले शब्द बोलता है, आई बैग यूर पार्डन, क्षमा चाहता हूँ, जरा दोबारा बोल के बताओ तुमने कहा क्या। ए सैडिस्ट सर, एक सैडिस्ट श्रीमान, मैंने ये कहा कि एक सैडिस्ट नहीं है, या वो बोल रहा है कि सैडिस्ट की परिभाषा बता रहा है कि सैडिस्ट होता क्या है। ए सैडिस्ट सर इज समवन, वह व्यक्ति होता है, हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, जो दूसरों को कष्ट देने से खुश होता है। तो अब वो ऐसे कह रहा है कि हमारे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं हैं, एक दो हैं जो ऐसे हैं। अब हालांकि वो चाहता तो इस बात को नहीं बोलता कि एक दो ऐसे हैं, क्योंकि अब वो पकड़ेगा, वो टीचर जो है इसकी बात को, बता भाई उनके नाम बता तू जिन्होंने तूने कहा है कि एक दो ऐसे हैं, वो एक दो कौन है। तो बच्चा खुद ही कई बार अपने जाल में फंसता चला जाता है, शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है। फ्रैंक बोल रहा है इंडीड, हाँ ठीक है, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स, है ना। चलो ठीक है भाई, सैडिस्ट तो मैंने मान लिया, लेकिन तुम ये बताओ मुझे, तुमने जो कहा है कि अदर मास्टर्स कुछ ऐसे हैं जो सैडिस्ट हैं, वो कौन हैं। टेप्लो, वेल ऑफ कोर्स, हाँ श्रीमान निस्संदेह ऐसे लोग हैं, दे आर सर, आई वोंट मेंशन नेम्स, मैं उनके नाम यहाँ नहीं लूँगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, लेकिन आपको पता है जितना मुझे पता है, आपको भी उतना पता है कि वो लोग हैं। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड ए थिंग, है ना। निस्संदेह रूप से कुछ मास्टर्स ऐसे हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम बच्चे लोग जो हैं कुछ भी नहीं समझते हैं, बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन श्रीमान आप तो बिल्कुल अलग हो। देखो अब इसको भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है इस टीचर को बेचारा, लेकिन श्रीमान आप तो क्या हो, बिल्कुल अलग हो, यू आर यंग, तुम अभी नौजवान हो, वेल कंपेरेटिवली एनीवे, है ना, अन्य लोगों की तुलना में तुम क्या हो, बहुत जवान हो, और एंड यू आर साइंस, और श्रीमान आप तो साइंस भी हो, अर्थात आप विज्ञान पढ़ाते हो। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि सैडिज्म क्या होता है। फ्रैंक आफ्टर ए पॉज, थोड़ा रुकते हुए, गुड लॉर्ड, चलो अच्छी बात है, व्हाट आर यूर स्कूल्स कमिंग टू, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। अब वो कह रहा है हमारे स्कूलों को, गुड लॉर्ड हे ईश्वर, हमारे स्कूलों का क्या हाल होने जा रहा है।
अब टेप्लो कह रहा है एनीवे द क्रॉक इज नॉट ए सैडिस्ट, है ना, एनीवे जो क्रॉक है वो सैडिस्ट नहीं है। दैट इज वॉट आई एम सेइंग, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, अब वो कह रहा है टेप्लो कि अगर वो सैडिस्ट होते तो भी इतने डरावने नहीं होते। अब देखो फिर उसके मुंह से निकल गई वो प्रशंसा भी कर रहा है और दिल की बात भी बताता जा रहा है। अब वो कह रहा है कि वो सैडिस्ट अगर होते भी ना मिस्टर क्रॉकस तो इतने मिस्टर क्रॉकर तो इतने डरावने नहीं होते। बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, क्योंकि उससे कम से कम इतना तो पता चलता कि उनके कोई फीलिंग तो हैं। बट ही हैज़ नॉट, लेकिन उनके तो कोई फीलिंग भी नहीं है। ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट एंड ही सीम्स टू हेट पीपुल टू लाइक हिम, है ना। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता है तो उस व्यक्ति से क्या हो जाती है, घृणा हो जाती है। और वो जैसे ही कोई प्रशंसा करता है तो वो सिमट जाते हैं, जैसे मूंगफली सिकुड़ जाती है ना। मूंगफली का जो दाना होता है, नट जो होती है मूंगफली का दाना, अपने खोल के अंदर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति मिस्टर क्रॉकर हैरिस की प्रशंसा कर देता है तो वो उल्टा क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सिमट जाते हैं, खुश नहीं होते और उस व्यक्ति से क्या करने लग जाते हैं, हेट करने लग जाते हैं। इट इज़ फनी, ये बिल्कुल एक फनी बात है। दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डज नॉट लाइक बीइंग लाइक्ड, और मैंने तो आज तक कोई टीचर ऐसा नहीं देखा जो कि अपने आप को पसंद कराना पसंद नहीं करे। यानी हर कोई व्यक्ति, हर कोई टीचर अपने आप को प्रेज करवाना पसंद करता है। फ्रैंक, मजा आ रहा है ना, देख लो। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डज नॉट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पजेज। अब वो भी फ्रैंक भी जो है ना उस पर नहले पे दहला फेंक रहा है। वो कह रहा है हाँ ठीक है भाई, लेकिन ऐसा भी तो है कि जो बच्चे लोग होते हैं ये चापलूसी करके खुद के काम निकलवा लेते हैं उल्टा सीधा। सर आप तो ऐसे हो, सर आप बहुत अच्छे हो, या मैम आप तो बहुत अच्छी हो, है ना। तो ऐसे मक्खन लगा के क्या कर देते हैं, है ना, उनको बढ़ा चढ़ा के खुश कर देते हैं, ठीक है ना। अब वो फ्रैंक कह रहा है कि लड़के लोग भी तो ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो खुद के पर्पज़ के लिए ऐसा काम करते हैं। टेप्लो, वेल इट इज़ नेचुरल सर, हाँ श्रीमान ये तो एक सामान्य बात है, बट नॉट विद द क्रॉक, लेकिन ये क्रॉक के लिए नहीं है, लेकिन ये नियम क्रॉक पे लागू नहीं होता। अब वो कह रहा है, फ्रैंक कह रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, अरे भाई क्रॉक मत बोलो, पूरा नाम लो उनका, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टेप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हाँ श्रीमान मिस्टर क्रॉकर हैरिस। द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, कि सबसे फनी बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उन्हें पसंद करता हूँ। आई कांट हेल्प इट, है ना, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैं पता नहीं क्यों उनको पसंद करता हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, और मुझे लगता है कभी कभी उनको भी ये बात पता रहती है। एंड दैट सीम्स टू सिवल हिम अप इवन मोर, और यही बात उनको क्या कर देती है, और ज़्यादा सिकोड़ देती है। श्रिवल का बताया था ना मैंने आपको, है ना। जैसे किसी की आपने प्रशंसा करी और वो थोड़ा प्रशंसा सुन के उल्टा क्या हो गया, सहम गया, ठीक है। एक तो था खुश हो कोई आदमी, है ना, फूल जाए, और एक क्या वो सिकुड़ जाए, तो वो सिकुड़ना एक तरह से श्रिवल। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जेजरेटिंग मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना। तो फ्रैंक कह रहे हैं मैं सोचता हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। नो सर आई एम नॉट, नहीं श्रीमान मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। इन द फॉर्म द अदर डे, हमारी क्लास की बात ये है, एक दिन ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, उन्होंने एक अपना प्राचीन जोक छोड़ा, है ना, एक प्राचीन जोक मारा, पुराने ज़माने का जोक मारा। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड, और कोई भी उस जोक पे नहीं हंसा, बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड, क्योंकि किसी ने उसको समझा ही नहीं, क्योंकि किसी के वो समझ भी नहीं आया, इसलिए कोई नहीं हंसा उस जोक के ऊपर, माई सेल्फ इंक्लूडेड, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आया था। स्टिल, फिर भी आई न्यू ही हैड मीन्ड इट एज ए फनी, फिर भी मैं जान गया था कि वो कुछ फनी बोला है उन्होंने। सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंस पड़ा। इसलिए मैं हंस पड़ा, मैं तो उनके सम्मान की खातिर हंस पड़ा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक। क्यों हंसा मैं,
कि एक कॉमन पोलाइटनेस की वजह से, कि एक टीचर बेचारा जोक मार रहा और कोई भी नहीं हंस रहा, तो उनकी तो पिट गई ना एक तरह से, है ना। तो मैंने तो बस एक कॉमन पोलाइटनेस की वजह से, और उसके लिए बेचारा थोड़ा सॉरी फील कर रहा हूँ कि देखो इन्होंने एक पुअर जोक मारा है कितना, और उसके ऊपर कोई भी हंस नहीं रहा, तो मैंने थोड़ा सा उनका सम्मान रखने के लिए मैं हंस पड़ा। नाउ आई कांट रिमेंबर वॉट द जोक वाज, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि वो जोक था क्या आखिर, बट सपोज आई मेक इट, लेकिन मैंने वो जो हंस पड़ा था मैं। नाउ यू लाफ सर, लेकिन अब सर आपको हंसी आ रही है। फ्रैंक लाफ्स, और फ्रैंक खुद हंसने लग जाते हैं। टैप्लो इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस, है ना। अब वो नकल कर रहा है, जो टैप्लो है वो अपने उसी मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्या कर रहा है, उस टीचर की नकल कर रहा है। टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, टैप्लो तुम मेरे छोटे से जोक के ऊपर हंसे। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड, है ना, क्योंकि वो जो नाटक था उसमें लैटिन के शब्द थे, आया था ना इसमें ग्रीक जो है ना वो, है ना। लेकिन आई मस्ट कन्फेस, मुझे ये भरोसा हो गया है और मैं खुश हूँ, है ना, किस वजह से, कि लैटिन भाषा में जितना तुमने प्रगति की है, कि देखो और किसी बच्चे को समझ में नहीं आया जोक, लेकिन तुमने समझ लिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सिंस यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड, क्योंकि तुमने इतनी जल्दी से इसको अच्छी तरह से समझ लिया। वॉट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, जबकि अन्य जो क्लास के बच्चे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं समझ पाए वो लोग। परहैप्स, इसीलिए नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, अब मैं चाहता हूं कि तुम इस जोक को इन बच्चों को एक्सप्लेन करो। अब ये लोग बेचारा गिर गया, है ना, क्योंकि वो तो वैसे ही सम्मान के खातिर हंस पड़ा था। अब उसे पता थोड़ी था कि इसने क्या बोला है, इसके क्या शब्दों का क्या अर्थ है। अब वो कह रहा है अच्छा तू हंसा है तो तुझे पक्का पता है इन शब्दों का अर्थ, अब तू इन बच्चों को इनको एक्सप्लेन करके बताइए सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, जिससे कि ये अन्य बच्चे भी तुम्हारे इस खुशी को में क्या हो सकें, शेयर कर सकें तुम्हारी इस खुशी को अब आगे है, अब इसमें एक नए पात्र और आ जाते हैं, और वो कौन है, मिसेस क्रॉकर हैरिस हैं, है ना, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं उनकी पत्नी है जिनका नाम है मिली क्रॉकर हैरिस। द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन, जो दाईं तरफ का दरवाजा है वो खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस उसमें प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं। सी इज ए थिन वुमेन इन हर लेट 30s, है ना, वो एक पतली महिलाएं हैं और जो लेट 30s में हैं। लेट 30s मतलब जैसे 38-39 वर्ष की हैं वो, है ना। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड, और वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्टली ड्रेस पहन रखी है उन्होंने, देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ, जैसा कि अन्य स्कूल मास्टर्स की पत्नियां होती हैं उनसे वो थोड़ा सा क्या लग रही हैं, स्मार्ट लग रही हैं। सी इज़ वियरिंग ए केप, उन्होंने एक चोगा पहन रखा है, ऊपर से पहनने की ड्रेस होती है ना, वो पहन रखा है। एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट, और उनके हाथ में क्या लगी हुई है, एक मार्केट से खरीदारी करने की एक टोकरी लगी हुई है, उनके हाथ में है। सी क्लोजेज द डोर, वह दरवाजा बंद करती है। एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन, और फिर वो पर्दे के पास आके खड़ी हो जाती है। वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक, और वो किसको देखने लगती है, टैप्लो को और फ्रैंक को देखने लगती है, लेकिन ये लोग अपनी धुन में मस्त हैं अभी। इट इज़ ए फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, अभी 1-2 सेकेंड पहले ही उन लोगों को पता चला है कि मिली क्रॉकर हैरिस इसके अंदर आ गई हैं कक्ष में। कम अलॉन्ग टैप्लो, है ना, अब वो टैप्लो, अब उनमें बात चल रही है आपस में, फ्रैंक में और टैप्लो में। अब वो कह रहा है हाँ टैप्लो थोड़ा और बताओ यार। मूव्स स्लोली अबव द डेस्क, है ना, अब वो जो फ्रैंक है वो डेस्क की तरफ धीरे धीरे चलता है। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जोक टू योर सेल्फ, है ना, यार टैप्लो इतने सेल्फिश मत बनो, है ना, कि एक इतने अच्छे जोक को तुम तुम्हारे पास ही रख लो, थोड़ा बताओ भाई क्या था, थोड़ा शेयर करो। टेल द अदर्स, अन्य को भी बताओ, है ना, हम लोगों को भी बताओ कि क्या जोक था वो। अब ये टीचर जो है ना मज़े ले रहा है इसके, क्यों ले रहा है, क्योंकि इसको पता तो चल गया है कि वो जो है ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ आ चुकी हैं, तो ये उसके मुंह से, उस बच्चे के मुंह से कहलवाना चाह रहा है कि मिस्टर क्रॉकर की नकल निकाल के बता तू, है ना। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली, वो एकदम अचानक से रुक जाता है। नोटिसिंग मिली को देखते हुए। ओ लॉर्ड, ओहो श्रीमान, है ना, हे भगवान। अब देखो ओ लॉर्ड का मतलब तुम ऐसे हे भगवान समझ लो, अब या हे भगवान कई बार अजीब सा लगता है इसमें, अपने हिंदी में लग जाता है, लेकिन एक सामान्य ओह समझ लो आप इसको, ओह।
लॉर्ड को रहने दो एक बार, लॉर्ड को अंग्रेजों के पास ही रहने दो, है ना। फिर आगे है फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक तेजी से मुड़ता है, एंड सीम्स इन्फिनिटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और वो थोड़ा सा मिली को देख के शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है। फ्रैंक ओ हेलो, है ना, फ्रैंक उसको हेलो करता है। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, बिना किसी भाव के, हेलो। सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड, वह एक साइड बोर्ड होता है ना, जैसे एक टेबल सी होती है, अलमारी सी होती है अलग तरह की, है ना, जिस पे सामान वामान रखने के आ जाए, ऊपर अंदर भी रख देते हैं और कुछ ऊपर भी रख सकते हैं। एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, और उसके ऊपर वो अपनी टोकरी रख देती है। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट टू फ्रैंक, मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, वो फ्रैंक के बाईं ओर जाता है। विस्परिंग फ्रेंटिकली, और वो थोड़ा सा उसके कान में फुसफुस करता है, कानाफूसी करता है। फ्रेंटिकली यानी बदहवास से होकर, है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कि मर गए अब क्या हुआ। अब वो कह रहा है डू यू थिंक सी हर्ड, क्या तुम्हें लगता है कि वो उसने हमारी बातें सुन ली हैं। वो फ्रैंक से कह रहा है, टीचर से, क्या आपको लगता है कि मिली क्रॉकर हैरिस ने हमारी बातें सुन ली हैं। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, है ना, वो अपना सिर बड़े आराम से हिलाता है, बोले हाँ सुन ली भाई। मिली टेक्स ऑफ हर केप, मिली जो है अपने उस केप को, जो चोगा था ऊपर की जो अलग से पहनने वाली ड्रेस थी, उसको उतार देती है। एंड हैंग्स इट ऑन हॉल स्टैंड, और हॉल स्टैंड पे उसको क्या कर देती, टांग देती है ना, एक स्टैंड पे टांग देती है। आई थिंक सी डिड, अब वो कह रहा है, फ्रैंक बोल रहा है, हाँ मैं सोचता हूँ कि उसने हमारी बातें सुन ली हैं। सी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट टाइम, और वो मुझे लगता है वो कुछ समय से ही वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन हमको पता नहीं चल पाया था। टैप्लो बोल रहा है इफ सी डिड एंड सी टेल्स हिम, अगर उन्होंने सुन ली हैं ये बातें और वो इन बातों को मिस्टर क्रॉकर हैरिस को अगर बता देती हैं, देयर गोज माई रिमूव, तो मेरा रिमूव गया, मेरा रिजल्ट तो गया, है ना, मुझे तो पक्का वो फेल कर देंगे। फ्रैंक नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, फिर वो कहता क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, है ना, और फिर वो फायर प्लेस को क्रॉस कर जाता है ना। जैसे वहाँ ये विदेशों की बात है तो वहाँ ठंड पड़ती रहती है, तो वहाँ पे हर घर के अंदर क्या होती है, सिगड़ियाँ होती हैं, फायर प्लेस होता है, तो उसको वो क्रॉस करता है, उससे आगे थोड़ा सा दूर चला जाता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मिली उस साइड बोर्ड, है ना, एक अलमारी सी रखी हुई थी, आधे ऊंचाई की अलमारी, उस पे से उस बास्केट को उठा लेती है। मूव्स अबव द टेबल की ओर आगे बढ़ती है। एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, और उसके ऊपर बास्केट को रख देती है। मिली टू टैप्लो को बोलती है मिली, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या आप मेरे हस्बैंड की प्रतीक्षा कर रहे हो। टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट टू टेबल की बाईं ओर जाते हुए कहता एर यस, हाँ मैं उन्हीं की प्रशंसा कर रहा हूँ। एर मतलब वही सिंपल, एर का मतलब कोई मतलब नहीं होता है इनका, जैसे मुंह से निकल जाती ना, अरे हाँ, इस तरह से, हाँ ऐसे, इस तरह से। मिली ही इज एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, है ना, वो बर्सर के यहाँ है। बर्सर क्या होता है बेटा, एक अकाउंट्स सेक्शन होता है स्कूल का, जो कि स्कूल के जो खर्चे होते हैं, जो सैलरी वगैरह होती हैं टीचर्स की, है ना, अकाउंट सेक्शन होता है उनका, ये जहाँ पे पैसे का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। तो वो कह रही हैं कि कल की, अब वो उसमें पहले बताया था ना कि वो अब इस स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, तो अपना हिसाब किताब कर रहे होंगे वहाँ से, है ना, ड्यूज वगैरह लेना, अपनी उनकी फाइनल जो है ना अपनी तनख्वाह वगैरह बना, ऐसा काम कर रहे हैं। तो वो कह रही हैं कि वो अभी बरसर के ऑफिस में हैं और उनको वहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। इफ़ आई वर यू आई वुड गो, अब वो कह रही हैं कि अगर मैं होती तुम्हारी जगह पे तो मैं तो चली जाती छोड़ के। टैप्लो डाउटफुली, थोड़ा संदेह करके बोला, ही सैड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम, है ना, उन्होंने पर्टिकुलरली विशेष रूप से कहा था कि मुझे आना है एक्स्ट्रा वर्क के लिए। अब वो कह रहा है कि मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने विशेष रूप से कहा था कि मुझे किसके लिए आना है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए आना है। मिली वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटे का चौथा हिस्सा, क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो 1 घंटे का चौथा हिस्सा क्या होगा, 15 मिनट। तो वो मिली कह रही हैं कि तुम चले क्यों नहीं जाते 15 मिनट के लिए, एंड कम बैक, और वापस आ जाना। सी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, वह टोकरी में से कुछ चीज़ों को निकालती है, अनपैक करती है, खोलती है। टैप्लो सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, है ना, अब वो कह रहा है अगर माना वो मेरे आने से पहले ही यहाँ आ गए तो,
मरवाओगी तुम मेरे को। अब मिली कह रही स्माइलिंग, हंसते हुए, आई विल टेक द ब्लेम, मैं इसको अपने ऊपर ले लूंगी, इस ब्लेम को मैं ले लूंगी, तू चिंता मत कर। सी टेक्स ए प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, वह उस टोकरी में से एक प्रेस्क्रिप्शन निकालती है। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है दवाई का पर्चा, डॉक्टर दवाई का पर्चा लिख के देता है ना, वो। आई टेल यू वॉट, अब मैं तुम्हें एक काम बताती हूँ, यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम, तुम उनके लिए एक काम कर सकते हो। उन्होंने तुम्हें एक्स्ट्रा काम के लिए बुलाया था ना, ये लो मैं देती हूँ तुमको एक्स्ट्रा काम करने के लिए, है ना। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, इस दवाई के पर्चे को दवाई की दुकान वाले के पास ले जाओ। केमिस्ट किसको बोलते हैं, जो दवाई की दुकान वाला होता है उसको बोलते हैं। एंड गेट इट मेड अप, और इसमें जो दवाइयाँ लिखी हैं उनको ले आओ। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। मिसेस क्रॉकर हैरिस, श्रीमती क्रॉकर हैरिस, बिल्कुल सही है, मज़ा आ गया उसको। चलो जान छूटी। ही क्रॉसेस, क्योंकि क्यों जान छूटी, वो सोच रहा है कि वैसा काम नहीं देते लिखने पढ़ने का, कि चल तू मैं इनमें से क्वेश्चन आंसर सुना, है ना। तो ऐसे काम करने से बच गया। तो और ये जिस तरह का काम मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस ने बताया, ऐसे काम करने में तो बच्चे आनंद महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो ऑल राइट, बिल्कुल सही है, हाँ मज़ा आ गया। मिसेस क्रॉकर हैरिस, श्रीमती क्रॉकर हैरिस, ही क्रॉसेस टूवर्ड्स द डोर राइट अप, और वो दाहिने दरवाजे से बाहर चला जाता है। तो इस तरह इस प्ले का एंड हो जाता है। और इस प्ले के अंदर देखो बच्चों, इसमें यही बताया गया है ना, कि कुछ टीचर्स होते हैं वो बड़े हालांकि वो उनकी प्रकृति होती है ऐसी, वो दिल के बुरे नहीं होते, वो चाहते हैं भाई बच्चों में अच्छी जो है ना, उनमें अनुशासन रहे, है ना। तो इस तरह से वो बहुत फीलिंग लेस होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, है ना। और अगर कोई बच्चा कुछ गड़बड़ कर देता है तो वो उसको पनिशमेंट भी पूरा देते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे कैसे भी अपने जीवन में डिसिप्लिन का पालन करें। तो ये बड़ा ह्यूमरस है ना, हंसी से भरा एक नाटक था। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपने इसे एंजॉय किया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।